बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन पूरे वाला एंड चीज़ा वतनी। बात कर रहे हैं कि सांस पे। अब इसमें एक क्वेश्चन आम तौर पर किया जाता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है उससे जब पूछते हैं कि आपको सांस का मसला कब से है, वो कहते हैं मुझे 10 दिन से है या 15 दिन से है, पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। अब इसमें मैं जो फ़र्क करना चाह रहा हूँ वो एक सांस होता है एपिसोडिक एज़मा, यानी सांस का मसला पेशेंट को कभी कभी होता है, और एक होता है परसिस्टेंट एज़मा जो मुस्तकिल सांस का मसला रहता है। अब इस दोनों को मैं ज़रा इसमें डिफ्रेंशिएट करूँगा। जो इंटरमिटेंट एज़मा है या एपिसोडिक एज़मा है या एपिसोडिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सांस का मसला होता है। वो कौन सी बीमारी हैं जिनमें कभी कभी सांस का मसला होता है, या दूसरे लफ्ज़ में हम इस तरह कह सकते हैं कि जो एक बीमारी है उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह होती है, या वो बीमारी के आने की नेचर कुछ इस तरह है, फितरत कुछ इस तरह है, तो उसको आपने शुरू से इलाज करना है इसके बजाय कि वो कॉम्प्लिकेट हो जाए। इसमें टॉप पे एज़मा है, यानी जो बीमारियां, जिन बीमारियों में कभी कभी सांस का मसला होता है उसमें टॉप पे एज़मा है, ये सांस की नालियों की एलर्जी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें ख़ास कोई स्पेशल से ट्रिगर फैक्टर बाहर से चाहिए। फॉर एग्जांपल माहौल की तब्दीली चाहिए, सीज़न की तब्दीली चाहिए, कोई डस्ट चाहिए, जिस तरह एक मौसम चेंज होता है वो फैक्टर कोई होना चाहिए, धुआं होना चाहिए। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम बाहर से आएगा तो पेशेंट को सांस का मसला होगा, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ठीक होगा। अब इसमें जो आम बंदा इसको कंफ्यूज कर देता है, वो कहता है कि मुझे प्रॉपर इलाज की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे साल के बाद होता है। अब उसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चूंकि इस बीमारी की नेचर ये है कि इसके लिए जब कोई फैक्टर बाहर से आएगा आपको सांस का मसला बनेगा, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। उस 6 महीने के बाद जब कोई फैक्टर आएगा तो मसला बनेगा, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। अब इसमें करना ये है कि अगर आप इसको टाइमली शुरू में इलाज कर लें, जब ये कभी कभी मसला हो रहा है तो ये आपकी डिजीज़ कॉम्प्लिकेट नहीं होती और आप बिल्कुल ज़िंदगी भर ठीक रहेंगे। अगर आप उसको टाइम पास करेंगे, टाइम पास का मतलब है कि जब मसला हुआ आपने कोई भी मेडिसिन ली किसी भी मेडिकल स्टोर से, प्रैक्टिशनर से, ठीक हो गए, उसके बाद छोड़ दी, फिर जब हुआ फिर ले ली, छोड़ दी, तो 2 4 5 साल तो इस तरह टाइम पास हो जाता है। उसके बाद मुश्किल सांस का मसला हो जाता है जिसको एक आम आदमी दमा समझता है, हालांकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड शक्ल है इस एज़मा की। तो एक तो बेसिकली इसमें एज़मा है जो कभी कभी होता है और इसको आप टाइमली इलाज करें ताकि आपका मसला बिगड़े ना, तो इस तरह आपका ये मसला हल हो सकता है। दूसरा इसमें होता है जो कभी कभी एंजाइना होता है, ये एक दिल की बीमारी है। इसमें भी कभी कभी पेशेंट को सीने में दर्द होता है और साथ में सांस होता है। अगर एक आदमी की एज 35 या 40 से ज़्यादा है और उसने टेस्ट करवाए हैं और उसको सांस का मसला बिल्कुल नहीं है या उसको एज़मा नहीं है, तो उसमें फिर एंजाइना पॉसिबिलिटी है दूसरी जो कि हो सकता है। इसमें भी कभी कभी पेशेंट को सांस होता है और कभी कभी सीने में दर्द होता है, तो उसके लिए फिर ईसीजी होती है, और अगर ईसीजी इसमें नॉर्मल हो तो इसके लिए ईटीटी होता है, एक मशीन के ऊपर दौड़ा के करते हैं, ये फिर कार्डियोलॉजिस्ट कर लेता है। तीसरी बीमारी होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, में पीछे भी बात कर चुका हूँ। ये एक इस तरह समझें कि कुछ खून के लोथड़े जो हैं वो नीचे जो टांगों से फेफड़ों में आते हैं और उनके अंदर आके जो ब्लड सप्लाई है उसको रोक देते हैं। तो यह भी बीमारी कभी कभी होती है। ये खासकर उन लोगों में होती है जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनकी सर्जरी हो चुकी है, जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं। तो इस तरह की कैटेगरी के लोग हैं, उनके ये लोथड़े होते हैं और वो भी कभी कभी आते हैं। तो इस तरह के केस में अगर एक पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको कोई मसला नहीं रहता, लेकिन कभी कभी सांस का मसला होता है, तो उसमें लाजमी सस्पेक्ट करना चाहिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। और इसका जो वर्कअप है वो मैं एक अलग वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ कि इसको किस तरह करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट, जिस तरह हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम है जो कि यंग पेशेंट्स में होता है, यंग फीमेल्स में होता है, हिस्टेरिया भी इसको कहते हैं, ये भी अलग एक वीडियो में बता चुका हूँ। इस तरह का केस भी कभी कभी प्रेजेंट करता है, यानी दरमियान में ठीक होता है, कभी अटैक आता है फिर ठीक हो जाता है, वो मैं अलग तफसील में वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप ब्रीफली आखिर में बात करें कि कभी कभी सांस का मसला होता है, मुश्किल नहीं होता, तो इसमें कौन सी बीमारियाँ आती हैं? इसमें टॉप पे एज़मा है कि एज़मा इसी तरह शुरू में आता है। अगर इसको 2 4 साल इस तरह मैनेज ना प्रॉपर करें तो फिर ये मुश्किल दमा बनता है, फिर उसका प्रॉपर इलाज नहीं होता। लेकिन जब ये कभी कभी सांस का मसला हो रहा था तो उसका एक मुश्किल इलाज है, वो कल वीडियो में बताया कि उसको किया जा सकता है। अगर आपको एज़मा नहीं है तो दूसरी इसकी वजह एंजाइना हो सकती है, ये हार्ट का मसला है, उसके लिए फिर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कार्डियोलॉजिस्ट करता है, उसमें ईसीजी होती है और एक ईटीटी होती है, मशीन के ऊपर दौड़ाते हैं, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट का काम है, वो कर लेते हैं अगर आपको ये नहीं है। तीसरी वजह यह है कि अगर आप बेड रिडन है, आपकी सर्जरी हुई है, हॉस्पिटल में दाखिल है, उसके बाद आपको ये मसला हो रहा है, तो तीसरी पॉसिबिलिटी आपको एम्बोलिज्म की हो सकती है। चौथी ये है कि अगर पेशेंट यंग है, बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी किस्म को कोई मसला नहीं, तो उसमें हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम या हिस्टेरिया होता है, वो हो सकता है। वो भी डॉक्टर के डायग्नोज करना है, क्योंकि अगर आप उसको अपने तौर पर समझ लेंगे तो कहीं कोई सीरियस डिजीज इसमें मिस ना हो जाए। तो इसमें आपने नीचे कमेंट्स में बताना है कि आप किसी तरह के इस तरह के केस को जानते हैं जिसको इस तरह का कोई मसला है, एपिसोडिक जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस का मसला रहता है।
اس کے علاوہ اور کوئی کویشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھیں, میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا رپلائی کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کا آمین. اللہ حافظ.